बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 5 की एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 7 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 1 to 6 क्वेश्चन तक डिटेल से इन तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे लेटर भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है इफ़ p इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई जी एंड q इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स जी एंड r इज इक्वल टू जी स्क्वायर माइनस एक्स वाई एंड देन फाइंड पी क्यू क्यू आर पी आर एंड पी क्यू आर। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे जो वैल्यू फाइंड करनी है वो पी क्यू है। पी क्यू का मतलब है कि हमें P को Q के साथ मल्टीप्लाई करना है, पी क्यू। तो हम इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन पहले फाइंड करेंगे, ठीक है। P है पहले लिखा हुआ, तो हम यहाँ P की वैल्यू को लिखेंगे और वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई जी। तो उसके साथ हमारे पास Q है, तो हम ब्रैकेट लगा के तो हम Q की टर्म को लिखेंगे और Q की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस एक्स जी। तो अब हम इन दोनों वैल्यूज़ की मल्टीप्लिकेशन फाइंड कर लेंगे, इससे हमारे पास जो है वो पी क्यू आ जाएगा। तो पहले हमें एक्स स्क्वायर को इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो हम एक्स स्क्वायर लिखेंगे, फिर ब्रैकेट यूज़ करेंगे और फिर ये वाली टर्म लिख लेंगे वाई स्क्वायर माइनस एक्स जी। इसी तरह से अब हमें माइनस वाई जी को भी इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, माइनस वाई जी, और फिर हम ब्रैकेट यूज़ करेंगे, ब्रैकेट मीन मल्टीप्लाई, और फिर हम इस टर्म को लिखेंगे वाई स्क्वायर माइनस एक्स जी। तो एक्स स्क्वायर को भी हमने इन दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर हमें माइनस वाई जी को भी इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो अब हम इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ही आ जाएगा, क्योंकि दोनों वेरिएबल्स डिफरेंट हैं। जब डिफरेंट वेरिएबल्स होते हैं तो उनको मल्टीप्लिकेशन में वैसे का वैसे ही लिख दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पे कोई साइन नहीं शो हो रहा, तो इसका साइन प्लस है, प्लस ब्रैकेट मीन मल्टीप्लाई, तो प्लस मल्टीप्लाई माइनस क्या आ जाएगा, माइनस। अब हमें एक्स स्क्वायर को एक्स जी के साथ मल्टीप्लाई करना है। एक्स स्क्वायर को एक्स जी के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे एक्स और एक्स इन दोनों वेरिएबल सेम है, इन दोनों की बेस सेम है, तो इनके एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। 2 एक्सपोनेंट इसका और 1 एक्सपोनेंट इस एक्स का, तो 2 और 1 3 हो जाएंगे और साथ में क्या आ जाएगा, जी। तो यूँ एक्स स्क्वायर एक्स जी को मल्टीप्लाई करने से क्या आ गया, एक्स क्यूब जी। अब हमें यहाँ पे माइनस वाई जी को पहले वाई स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो जब हम माइनस को इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आ जाएगा। वाई को वाई स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इस वाई का एक्सपोनेंट शो नहीं हो रहा, लेकिन इसका एक्सपोनेंट 1 है, तो 1 और 2 हमारे पास 3 हो जाएंगे और साथ में हमारे पास ये जी आ जाएगा। अब हमें इस माइनस को ब्रैकेट मीन मल्टीप्लाई माइनस मल्टीप्लाई माइनस करेंगे, तो जब माइनस को मल्टीप्लाई किया जाता है माइनस के साथ तो आंसर हमारे पास क्या आता है, प्लस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस। अब हमें वाई जी को एक्स जी के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो पहले हम एक्स लिख लेंगे, उसके बाद वाई लिख लेंगे, और इस जी का एक्सपोनेंट 1 और इस जी का एक्सपोनेंट 1, जी स्क्वायर हो जाएगा। तो यूँ हमारे पास ये आंसर आ गया पी क्यू का। अब हम क्यू आर जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। अब हम क्यू आर को फाइंड आउट करने के लिए, ये क्यू है पहले, तो यहाँ पे हमने क्यू की वैल्यू लिख ली है जो कि वाई स्क्वायर माइनस एक्स जी थी, वाई स्क्वायर माइनस एक्स जी, साथ में आर है, तो ये हमने आर की वैल्यू लिख ली है, आर की वैल्यू जी स्क्वायर माइनस एक्स वाई, जी स्क्वायर माइनस एक्स वाई। तो अब हम इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। तो पहले हमें वाई स्क्वायर को इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो वाई स्क्वायर और ब्रैकेट यूज़ करेंगे और ये दोनों टर्म्स लिख लेंगे जी स्क्वायर माइनस एक्स वाई। अब हमें माइनस एक्स जी को भी इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस एक्स जी और साथ में ये दोनों टर्म्स आ जाएंगी जो कि जी स्क्वायर माइनस एक्स वाई है। तो पहले हमें वाई स्क्वायर को जी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो वाई स्क्वायर को जी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई स्क्वायर जी स्क्वायर ही आ जाएगा। जब डिफरेंट वेरिएबल्स होते हैं तो उनकी मल्टीप्लिकेशन करने से वेरिएबल्स वैसे के वैसे ही साथ में लिख दिए जाते हैं। अब हमें इसके साथ साइन शो नहीं आ रहा, तो इसका साइन प्लस का है, ठीक है। प्लस को इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। वाई स्क्वायर को एक्स वाई के साथ मल्टीप्लाई करना है हमें, तो x को हम लिख देंगे, ये वाई स्क्वायर है, ये वाई 1 है, ठीक है। दोनों की बेस सेम है तो एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो 2 + 1 क्या आ जाएगा, 3।
अब हमें माइनस एक्स जी को जी स्केयर के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस इसके साथ साइन शो नहीं हो रहा तो इसका साइन प्लस का है, माइनस मल्टीप्लाई प्लस माइनस आ जाएगा। अब हमें एक्स वैसे का वैसे ही लिख लेंगे, जी और जी स्केयर, इसका एक्सपोनेंट शो नहीं हो रहा तो इसका एक्सपोनेंट 1 है, जी 1 और जी स्केयर ये हमारे पास जी क्यूब आ जाएगा। माइनस मल्टीप्लाई माइनस, तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आ जाएगा। अब हमें एक्स जी को एक्स वाई के साथ मल्टीप्लाई करना है, इस एक्स का एक्सपोनेंट 1 और इस एक्स का एक्सपोनेंट 1, 1 और 1 हमारे पास 2 हो जाएगा, ठीक है, एक्स स्केयर हो जाएगा, साथ में ये वाई आ जाएगा और उसके बाद साथ में ये जी आ जाएगा, ठीक है। तो यूँ हमने क्यू आर फाइंड कर लिया, इस वैल्यू को इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर, और फिर माइनस एक्स जी को इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम पी आर को फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे हमने पी की वैल्यू को लिख लिया और पी की वैल्यू है एक्स स्केयर माइनस वाई जी, एक्स स्केयर माइनस वाई जी, उसके साथ आर है तो हमने आर की वैल्यू लिखी है और आर की वैल्यू है जी स्केयर माइनस एक्स वाई, जी स्केयर माइनस एक्स वाई। तो अब हम इन दोनों टर्म्स की मल्टीप्लिकेशन फाइंड कर लेते हैं। पहले हम एक्स स्केयर को इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्केयर और ब्रैकेट यूज़ करेंगे और साथ में हम जो वैल्यू है सेकंड जी स्केयर माइनस एक्स वाई उसको लिखेंगे। उसके बाद माइनस वाई जी को भी हमें मल्टीप्लाई करना है इन दोनों टर्म्स के साथ, जी स्केयर माइनस एक्स वाई। तो एक्स स्केयर जी स्केयर को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्केयर जी स्केयर ही आ जाएगा, डिफरेंट वेरिएबल्स हैं इसलिए इनमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। उसके बाद यहाँ कोई साइन शो नहीं हो रहा तो इसका साइन प्लस है, प्लस को इस माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस आ जाएगा। एक्स स्केयर एक्स वाई, तो एक्स स्केयर को एक्स वाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इस एक्स का एक्सपोनेंट शो नहीं हो रहा तो इसका एक्सपोनेंट 1 है, दोनों की बेस सेम है, बेस एक्स एक्स है तो एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगे। जब भी बेस सेम हो और मल्टीप्लिकेशन हो रही हो तो तब उनके एक्सपोनेंट प्लस हो जाते हैं। इसका एक्सपोनेंट 2 और इसका एक्सपोनेंट 1 क्या हो जाएगा 3 और साथ में क्या आ जाएगा वाई, ठीक है। तो एक्स स्केयर को एक्स वाई के साथ मल्टीप्लिकेशन से क्या आ गया एक्स क्यूब और साथ में वाई। तो यहाँ पे हमारे पास है माइनस ये वाई जी को जी स्केयर के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है तो वाई आ गया। इस जी को जी स्केयर के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका एक्सपोनेंट 1 है और इसका एक्सपोनेंट 2 है, बेस सेम है तो एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगे, 2 + 1 क्या आ जाएगा 3। तो यूँ यहाँ पे क्या आ गया वाई जी क्यूब। अब माइनस इस ब्रैकेट के साथ इसको मल्टीप्लाई किया, माइनस मल्टीप्लाई माइनस, तो माइनस को जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करने से क्या आंसर आ जाता है प्लस। अब हमें वाई जी को एक्स वाई के साथ मल्टीप्लाई करना है, वाई जी एक्स वाई। तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखें हमारे पास x है, इसके अलावा कोई भी x नहीं है तो x वैसे का वैसे ही आ गया। ये y1 है और ये भी y1 है, दोनों की बेस y है तो इनके एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो 1 + 1 क्या आ जाएगा 2 और साथ में क्या आ जाएगा z। तो यूँ वाई जी को हमने एक्स वाई के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया एक्स वाई स्केयर जी, एक्स वाई स्केयर और z। तो यूँ पी आर का हमारे पास ये आंसर आ गया। तो अब हमें थर्ड जो है वो पी क्यू आर को फाइंड आउट करना है। तो अब हम लास्ट जो हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है पी क्यू आर, उसको फाइंड आउट कर लेंगे। तो पी क्यू आर को फाइंड आउट करने के लिए पी क्यू चूँकि हम स्टार्ट में फर्स्ट में फाइंड आउट कर चुके थे तो पी क्यू इसका जो आंसर आया हुआ है उसको हम जस्ट आर के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इससे हमारे पास पी क्यू आर आ जाएगा। तो पी क्यू हम ऑलरेडी जो फाइंड आउट कर चुके हैं उसका जो आंसर है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे और साथ में आर की वैल्यू को लिखेंगे तो इससे हमारे पास जो है वो पी क्यू आर आ जाएगा। तो पी क्यू जो हमने ऑलरेडी फाइंड किया है उसका हमारे पास जो आंसर है वो है एक्स स्केयर वाई स्केयर और उसके बाद है माइनस एक्स क्यूब जी और देन है हमारे पास माइनस वाई क्यूब जी और उसके बाद है हमारे पास प्लस एक्स वाई जी स्केयर। अब इसको हमने मल्टीप्लाई करना है आर के साथ तो इसको हम ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे और आर है तो यहाँ पे हम आर की वैल्यू को लिखेंगे और आर की वैल्यू क्या है जी स्केयर माइनस एक्स वाई। तो अब हम इन दोनों वैल्यूज़ की मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, ठीक है। तो इन दोनों वैल्यूज़ की मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हम इस जी स्केयर को इन तमाम वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद इस माइनस एक्स वाई को भी हम इन तमाम वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। इससे हमारे पास जो है वो पी क्यू आर आ जाएगा। तो पहले हम जी स्केयर को इन तमाम टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जी स्केयर और फिर हम ब्रैकेट यूज़ करेंगे और ये तमाम टर्म्स लिख लेंगे जो कि एक्स स्केयर वाई स्केयर माइनस एक्स क्यूब जी माइनस वाई क्यूब जी
और प्लस एक्स वाई जी स्क्वायर है। अब हमें माइनस एक्स वाई को भी इन तमाम टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है, माइनस एक्स वाई, और उसको भी हम इन तमाम टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे जो कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब जी माइनस वाई क्यूब जी और प्लस एक्स वाई जी स्क्वायर है। तो अब हम इनकी मल्टीप्लिकेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। इस जी स्क्वायर को पहले हमने इन तमाम टर्म्स के साथ मल्टीप्लिकेशन के साथ लिखा है, ब्रैकेट मीन मल्टीप्लाई। फिर हमने माइनस एक्स वाई को भी इन तमाम टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस एक्स वाई को भी हमने इन तमाम टर्म्स के साथ ब्रैकेट क्लोज करके मल्टीप्लिकेशन, ब्रैकेट मीन मल्टीप्लिकेशन एक्स वाई मल्टीप्लाई, ये तमाम टर्म्स लिखा है। अब हम इनकी मल्टीप्लिकेशन फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जी स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, तीनों वेरिएबल डिफरेंट हैं, तो इसलिए हम इनको ऐसे का ऐसे लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और साथ में जी स्क्वायर, इन तीनों वैल्यूज़ की मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास ये आ गया। उसके बाद है माइनस, अब हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है इस वैल्यू को जी स्क्वायर को एक्स क्यूब जी के साथ। ठीक है, तो हम इसको रफ अमल प्रोसेस में कर लेते हैं। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं रफ अमल में, इसको लिख के जी स्क्वायर एक्स क्यूब जी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे जी स्क्वायर एक्स क्यूब जी। तो अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जी स्क्वायर और जी वन है। ठीक है, तो जी स्क्वायर इन दोनों की बेस सेम है तो एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा, जी क्यूब आ जाएगा, 2 और 1 दोनों एक्सपोनेंट प्लस होके 3 हो गया, और साथ में क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब। ठीक है, इसको हमने अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लिख लिया, तो एक्स वाली पहले और जी बाद में, तो क्या आ गया हमारे पास, एक्स क्यूब जी क्यूब। तो आगे क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स क्यूब और जी क्यूब। अब हमें इसके बाद जो नेक्स्ट करना है वो जी स्क्वायर को वाई क्यूब जी के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो माइनस वाई क्यूब वैसे का वैसे ही आ जाएगा, इस जी का एक्सपोनेंट 2। ठीक है, और इस जी को जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका एक्सपोनेंट 1, तो 2 और 1 हमारे पास क्या आ जाएगा, 3। तो यूं यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको जी स्क्वायर को वाई क्यूब जी के साथ मल्टीप्लाई करने से वाई क्यूब और साथ में जी 1 और जी 2 जी क्यूब प्लस, अब हमें जी स्क्वायर को एक्स वाई जी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करना है, जी स्क्वायर, और इसको हमें मल्टीप्लाई करना है एक्स वाई जी स्क्वायर के साथ। तो यहाँ पे देखें एक्स वाई जो है इसको हम ऐसे कैसे लिख लेंगे, क्योंकि इस तरह के कोई और वेरिएबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जी स्क्वायर इस वेरिएबल का 2 पावर और इस वेरिएबल जी स्क्वायर की 2 पावर, तो बेस सेम है तो एक्सपोनेंट प्लस हो जाएंगे, 2 और 2 हमारे पास क्या आ जाएगा, 4। ठीक है, तो इन तीनों वैल्यूज़ की मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास क्या आ गया, एक्स वाई जी 4। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एक्स वाई जी 4। ठीक है, उसके बाद हमें अब माइनस एक्स वाई को इन तमाम टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, माइनस एक्स वाई को हम तमाम टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ पे इसको रफ अमल में लिख लेंगे। माइनस एक्स वाई को जब हम एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स वाई इंटू हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है। तो यहाँ पे हमारे पास इसका एक्सपोनेंट 1 और इस एक्स का एक्सपोनेंट 1, इन दोनों की बेस सेम है तो इनके एक्सपोनेंट आपस में ऐड हो जाएंगे, 1 और 2 हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, एक्स क्यूब, और इस y का एक्सपोनेंट 1 और इस y का एक्सपोनेंट 2, तो ये भी हमारे पास 1 + 2 क्या हो जाएगा, 3। तो यूँ हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, माइनस, और इन दोनों वैल्यूज़ की मल्टीप्लिकेशन से क्या आ गया, इस वैल्यू को हम यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं, माइनस एक्स क्यूब एंड वाई क्यूब। ठीक है, उसके बाद माइनस, इस माइनस को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इस माइनस के साथ तो क्या आ जाएगा, प्लस। अब हम एक्स वाई को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स क्यूब जी के साथ। ठीक है, तो एक्स का एक्सपोनेंट 1 और इस एक्स का एक्सपोनेंट 3, तो कितना हो जाएगा, 4, और साथ में हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाई और ये जी। उसके बाद अगेन यहाँ पे देखिए माइनस, ब्रैकेट में मल्टीप्लाई, माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और अब हम एक्स वाई को वाई क्यूब जी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स कोई नहीं है और इसके अलावा, तो x को हम वैसे के वैसे ही y1 और ये y3 है तो y4 हो जाएगा, और साथ में हमारे पास क्या आ जाएगा, z। अब हम इस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट मीन मल्टीप्लाई इस प्लस के साथ, तो क्या आ जाएगा, माइनस, माइनस प्लस माइनस, और एक्स वाई को एक्स वाई जी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स वाई को एक्स वाई जी स्क्वायर के साथ। तो यहाँ पे देखें एक्स वाई, इस एक्स का एक्सपोनेंट 1 और इस एक्स का एक्सपोनेंट 1,
ऐड हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इस वाई का एक्सपोनेंट 1 और इस वाई का एक्सपोनेंट 1, वाई स्क्वायर हो गया, ठीक है, 1 + 1 2 और साथ में क्या आ गया जी स्क्वायर। तो यूँ हमारे पास क्या आ गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जी स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम इसको मज़ीद आगे सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास दो टर्म्स ऐसी हैं जो कि सेम है, उसके अलावा कोई भी टर्म सेम नहीं है, ठीक है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर, ये दोनों टर्म सेम है, इसके अलावा कोई भी ऐसी टर्म्स नहीं है जो कि आपस में सिमिलरिटी रखती हो, यानी कि उनका सोल्यूशन आगे पॉसिबल हो। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर ये प्लस का है, ठीक है, और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर ये माइनस का है। इसका कोएफिशिएंट 1 और इसका कोएफिशिएंट 1, 1 - 1 क्या हो जाएगा 0, इसलिए ये दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगी कैंसिल। तो यूँ हमारे पास जो रिमेनिंग टर्म्स हैं उनको हम लिख लेंगे, और वो क्या हैं -x³ z³ -y³ z³ प्लस xy z4, उसके बाद है -x³ y³ और नेक्स्ट क्या, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है +x4 yz और उसके बाद है लास्ट में हमारे पास +xy4z। तो यूँ हमने 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 है, इन तमाम टर्म्स को लिख लिया है। इसको आगे हम मज़ीद जो है वो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो उसके बाद हमें नेक्स्ट ये करना है कि जो हमारे पास एक्स वाई जी वाली टर्म्स हैं उन्हें हम पहले लिख लेंगे, ठीक है, अरेंज करके लिखेंगे xy(z4), ठीक है, एक ये टर्म है हमारे पास xyz की, उसके बाद ये टर्म है हमारे पास +x4yz और उसके बाद xyz वाली एक टर्म ये है +xy4z। उसके बाद इसके अलावा जो रिमेनिंग हमारे पास टर्म्स रह गए उनको हम लिख लेंगे। एक टर्म हमारे पास ये है -x³ z³, उसके बाद एक टर्म हमारे पास ये है -y³ z³, उसके बाद हमारे पास एक टर्म ये है -x³ y³। तो अब हमें क्या करना है कि इन तमाम टर्म्स में x y z जो है वो कॉमन है, तो इन तमाम टर्म्स में से हमें x y z को कॉमन ले लेना है, ठीक है। जब हम x y z को कॉमन लेंगे तो x y कॉमन आ गया इस टर्म में से, ठीक है, x y कॉमन आ गया और रिमेनिंग हमारे पास यहाँ से z का एक एक्सपोनेंट कॉमन आया है और रिमेनिंग हमारे पास क्या रह गया z³, ठीक है। एक्स वाई कॉमन आ चुका हुआ था, वो यहाँ पे नहीं लिखेंगे, z4 था, एक एक्सपोनेंट कॉमन आया और रिमेनिंग कितने रह गए 3 प्लस एक्स वाई जी कॉमन आ गया हुआ है, ठीक है, वाई जी कॉमन आ गया, इसलिए इसको हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। x4 है, एक एक्सपोनेंट कॉमन आया है तो रिमेनिंग x का एक्सपोनेंट जो है वो 3 रह जाएगा। उसके बाद है +xy4z, ठीक है, तो इसमें x और z चूँकि कॉमन आ चुके हुए हैं, y का एक्सपोनेंट 4 है, एक एक्सपोनेंट कॉमन आया हुआ है, ठीक है, तो रिमेनिंग हमारे पास y के एक्सपोनेंट 3 रह जाएंगे। उसके बाद इन तमाम में माइनस जो है वो कॉमन है, तो इन तमाम वैल्यूज़ में से माइनस को हम कॉमन ले लेंगे। तो माइनस जो ही कॉमन लिया जाता है तो इसके साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। हमने x³ y³ का ये माइनस कॉमन लिया तो इसका साइन प्लस का हो गया, इसी तरह इस वैल्यू का माइनस कॉमन लिया तो इसका साइन चेंज होकर प्लस हो गया, +y³ z³, और इसी तरह यहाँ ये माइनस कॉमन लिया तो इसका साइन चेंज होके हमारे पास यहाँ पे आ गया +x³ y³। उसके बाद हम x y z को और वैसे का वैसे ही नीचे लिखा, और ये जो हमारे पास तमाम टर्म्स हैं इनको हम अरेंज करके भी लिख सकते हैं, यानी कि x³, फिर हम y³ वाली टर्म को और फिर हम z³ वाली टर्म को, ये माइनस भी वैसे का वैसे ही लिखा रहने दिया। इसी तरह इन टर्म्स को अरेंज करके लिख लेंगे। पहले हम इस टर्म को लिख लेते हैं x³ y³, उसके बाद हम ये सेकंड टर्म जो कि y³ z³ है इसको लिख लेंगे, और लास्ट में हमारे पास ये दोनों टर्म्स हमने लिख ली और लास्ट में ये टर्म रहेगी तो इसको हम सबसे लास्ट में लिख लेंगे। तो यूँ हमारे पास ये हमारे पास PQR का फाइनल आंसर आ गया।